प्रभुपाद कृपा से कि हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य कृष्ण की प्राप्ति करना है, तो कृष्ण को प्रसन्न कैसे किया जाएगा। एक छोटी सी कथा है, पत्नी कथा मैंने यहाँ नहीं सुनाई और कहीं सुनाई होगी ये कथा। यहाँ तो एक ही बाला है नाम। तो एक माता थी, वृद्ध माता, बड़ी गरीब थी बेचारी वो। तो वो क्या करती थी, लोगों के घरों में बर्तन धोने, ऐसे सफाई करना, ऐसे उसका गुजारा चलता था। लेकिन प्रभुपाद जी का लेकिन वो माता जो है कृष्ण की बहुत भक्त थी। रोज भगवान की एक माला बनाती थी फूलों की और भगवान को अर्पण करती थी। तो भगवान उससे बातें करते थे। देखो भगवान किसको मिलते हैं, जो भोला भाला है, सीधा साधा है, जो छल कपट छिद्र से दूर है, उसको भगवान मिलते हैं। तो भगवान एक दिन उसको कहते हैं, ये गांव छोड़ के चले जाओ तुम, यहाँ पर बड़ा वो फ्लड आने वाला है, ये सारा गांव डूब जाएगा। भगवान ने उसको खुद कहा। उसने झट जो है तैयारी कर दी चलने की, और लोगों को भी बताया भाई ऐसा है तो ये गांव खाली कर दो, ये सब पानी में डूब जाएगा। लोग हंसने लगे, कहते पागल है ये, क्या कहती है। लेकिन उसने किसी की नहीं परवाह की। उसने एक बैलगाड़ी मंगवाई, बैलगाड़ी पे अपना सामान रखने लगी, जो भी उसके पास था सामान। जब बैलगाड़ी में रखने लगी तो और बैलगाड़ी चल पड़ी। जब थोड़ी दूर तक बैलगाड़ी गई तो भगवान उसको कहते हैं, तू जिस सुई से मेरी फूलों की माला बनाती थी, वो सुई तो तू वहीं छोड़ आई। देखा हवा के ऊपर, बैलगाड़ी वाले को बोलते रोक जरा। भाग के गई सुई लेने के लिए, लोग उस पर हंस रहे हैं, सुई लेकर वो आ गई। और उसने ये कहा बैलगाड़ी वाले को, बैलगाड़ी वाला भी भक्त था, जल्दी चलो जल्दी चलो। जैसे ही उन्होंने इस गांव की हद पार की, पीछे से फ्लड आया, सारा गांव पानी में डूब गया, सब लोग मर गए। तो भगवान को क्या अच्छा लगता है, भोलापन। जो भोले वाले लोग हैं, देखो कोई वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करती थी, वो बेचारी अनपढ़ थी, पर हृदय बहुत अच्छा था उसका। जैसे शबरी का भी उदाहरण है। शबरी तो शूद्र परिवार से थी, शबरी को कुछ आता ही नहीं था, लेकिन भगवान से बड़ा प्रेम था। भगवान को प्रेम चाहिए। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जानन हारा। भगवान राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, उनको खाली प्रेम अच्छा लगता है। तो शबरी भीलों की, जंगली लोग, उनकी कन्या थी। और वो कैसी जंगल में आई, एक दिन उनके घर में बहुत सारे जानवर लाए गए, पशु। वो पूछती है कि ये जानवर हमारे घर में क्यों लाए गए हैं। तो उसको बताया कि भाई तेरी बारात आएगी, तेरी शादी होगी, ये सब मार कर उनको खिलाए जाएंगे। बेचारी भोली वाली सोचने लगी, मेरे कारण इतने जानवर मरेंगे। रात को वो उठी और जानवरों के सारे बंधन खोल दिए, जाओ तुम सब लोग। सब जानवर चले गए। जानवरों ने उसको देखा कि तूने हमारे बंधन काटे हैं, भगवान तुम्हारे बंधन काटेंगे, तो अभी घर में तो रह नहीं सकती थी। भागी पर चली गई दंडकरनिया। ये दंडकरनिया गुजरात में है, वहाँ शबरी रहती थी। दंडकरनिया में हमको भी जाने का मौका मिला। वहाँ पर बहुत बड़ा कुंभ लगाया था, आयोजित किया था, बड़े लोग आए थे। वहाँ चली गई
तो साधु संत पूछते मुझे दीक्षा दो, कौन हो तुम? कहते मैं भीलों की कन्या, हम शूद्रों को दीक्षा नहीं देते। ऐसे भेदभाव। अभी क्या करे बेचारी, घर वापस जा नहीं सकती, किसी ने दीक्षा दे के अपनाया नहीं। क्या करती, दिन भर लकड़ियाँ इकट्ठी करती और ऋषि मुनियों के आश्रमों के आगे रख देती, भाई सब लकड़ियाँ जलाते हैं तो इस्तेमाल है। चलो मैं भक्ति नहीं कर सकती तो एक लोग कर रहे हैं इनकी सेवा। तो वहाँ उसी वन में मतंग ऋषि रहते थे। ऋषि मुनियों में भी बड़े बड़े महान हुए। वो जब सुबह उठते थे देखते थे कि उनके द्वार के आगे लकड़ियों का ढेर होता था। शिष्यों को पूछने लगे ये कौन लकड़ियां रखता है? कहते गुरुदेव कोई पता नहीं, रात को कोई आके रख जाता है। तो मतंग ऋषि कहते कौन है वो चोर? चोर का मतलब जो सेवा चुरा रहा है। पैसे की चोरी तो सब करते हैं, लेकिन सेवा कोई कोई चुराता है, भाग्यशाली, उसको मैं देखना चाहता हूँ। रात को ब्रह्मचारी जागे, मतंग ऋषि के शिष्य रात को जो लकड़ी लेने रखने आई, बोझ लकड़ियों का, तो उन्होंने पकड़ लिया। कहते फिर नहीं आऊंगी मैं। कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारे गुरु जी तुम्हें मिलना चाहते हैं। मतंग ऋषि के पास लाए तो मतंग ऋषि, बेटी तू कौन है? कहते मैं ऐसे बिल्लों की कन्या हूँ, मैं ऐसे ऐसे घर से आई थी, सोचकर मुझे कोई शिष्य बनाएगा, मुझे नहीं समझकर कोई शिष्य नहीं बनाता, मैं यही सेवा करती हूँ, मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। मतंग ऋषि ने शबरी को दीक्षा दी, राम नाम क्यों कहा, तू नाम जप, ये ऋषि मुनि भगवान को ढूंढेंगे, भगवान तेरे को ढूंढेंगे, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ। आखिर मतंग ऋषि कुछ समय रहे, फिर उन्होंने कहा मेरा भी समय पूरा हो गया, मैं अभी धाम में जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना। तो गुरु के बिना शबरी बड़ी दुखी हो गई, लेकिन गुरु जी ने कहा तो भगवान के दर्शन होंगे। तो शबरी इसी आशा से उसी कुटिया में रही। ये प्रतीक्षा के एक दिन भगवान के दर्शन होंगे। तो उसने रास्ते में फूल वो लगा देती थी, फूल रख देती थी, भगवान आएंगे, रोज ही फूल लगाती थी। कितने समय तक, आकर वो दिन आ गया, दंडकरनिया में भगवान राम जी आ गए। आए जब तो अभी भगवान पूछ रहे हैं यहाँ शबरी कहाँ रहती है। अभी ऋषि मुनि सोचने लगे हम भी भगवान को मिलना चाहते थे, लेकिन ये शबरी के लिए पूछ रहे हैं। आखिर पूछते पूछते भगवान शबरी के घर में आए। शबरी सोचने लगी मैं अछूत हूँ, कैसे भगवान को छुप गई। भगवान ने बुलाया उसको, बुलाया और कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। देखो त्रिलोकीनाथ भगवान जो हैं अपने भक्तों से मांग कर खाते हैं। तो शबरी भाई क्या दे भगवान को। उस वन में बहुत बेर होते थे, बेरियां भी होती हैं मेरे ख्याल में, मॉरिशस में क्या बोलते हैं बेर को? हैं? मातो, मातो, मासो, मासो यहाँ भी होते हैं। तो शबरी मासो थे कुछ शबरी के पास, ले फिर सोच में पड़ गई, कोई मासो खट्टा भी होता है, कोई मीठा भी होता है, भाव है सारा। थोड़ा सा चखे मेरे को, अगर तो मीठा हो तो राम जी के हाथ में दे दे, अगर खट्टा हो तो फेंक दे। बड़े भाव से त्रिलोकीनाथ भगवान शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। देखो भगवान को क्या चाहिए, केवल प्रेम। मेरे पीछे बोलो, राम है केवल प्रेम प्याला, जान लई सो जानन हारा। भाग्यशाली आदमी ये समझ सकता नहीं कि हम सब दुनिया में खो गए हैं, भगवान को तो प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं भगवान, बड़ा स्वाद लग रहा है।
कुछ पेड़ जो हैं लक्ष्मण जी को दिए भगवान ने। लक्ष्मण जी कहा, भगवान क्या करें, जूठे पेड़ खा रहे हैं इसके। लक्ष्मण जी ने पीछे फेंक दिए, भगवान को अच्छा नहीं लगा। राम जी की इच्छा से वही जो शबरी के पेड़ थे वो संजीवनी बूटी बने। जब लक्ष्मण जी जब रावण के साथ युद्ध हो रहा था मेघनाथ के साथ लक्ष्मण जी का, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। फिर वो राम जी की इच्छा थी, वो बेर संजीवनी बने थे, फिर वो संजीवनी बूटी लाई गई और लक्ष्मण जी की वो जो मूर्छा भंग हुई। तो देखो भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। प्रेम हम सबके अंदर है लेकिन वो बटा हुआ है। हमने भगवान से प्रेम करना सीखना है। मैंने भगवान के सच्चे प्रेमी देखे, श्रील प्रभुपाद। सच्चा प्रेम भगवान का, कृष्ण का, कृष्ण राम एक ही हैं। कृष्ण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम भगवान लीला पुरुषोत्तम है। भगवान लीला करते हैं। कृष्ण रूप में भगवान ने बहुत लीलाएं की। राम भगवान ने मर्यादा का पालन किया। राम भगवान जब विश्वामित्र जी के साथ राक्षसों से विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने गए थे तो बहुत राक्षस मारे भगवान ने। अभी विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को दोनों को जनकपुरी में ले गए। जनकपुरी में ले गए तो जनक महाराज ने बड़ा स्वागत किया राम लक्ष्मण का, बड़ा सुंदर उनको ठहराया। तो अभी एक दिन विश्वामित्र जी की सेवा कर रहे थे राम भगवान। देखो भगवान भी कितनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। जब उनके चरण दबा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि ऋषिवर मैं लक्ष्मण को जनकपुरी दिखा के लाऊं? हाँ जाओ। राम लक्ष्मण दोनों जनकपुरी देखने आए। जनकपुरी की जो नव युवतियां थीं उन्होंने जब राम जी को देखा सब सोचने लगी हमारे ऐसे पति हों, भगवान जैसे सुंदर तो कोई है नहीं। अभी जब सच्चे मन से आप कुछ भी सोचोगे भगवान वो पूरा करते हैं। भगवान कहते हैं इस अवतार में मैं एक पत्नी धारण करूंगा, केवल सीता से विवाह करूंगा, पर मैं जब कृष्ण रूप में आऊंगा, लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊंगा तो अब सबकी इच्छा पूरी करूंगा। तो अभी भगवान जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में आए, मर्यादा पुरुषोत्तम अपना भगवान राम, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण, वो जो अयोध्या की जो कन्याएं थी जो राम जी को पति के रूप में देख रही थी, वो सभी एक राजा के यहाँ बंदी थी। 16,000 उनको राजा ने उसने बोला जब ये 108 हो जाएंगी 16 फिर मैं सबसे शादी करूंगा। सबको बंदी गृह में रखा, सबने भगवान से प्रार्थना की। कृष्ण भगवान ने उस राजा को मारा। क्या नाम था उस राजा का? नरकासुर। और नरकी था नरकासुर, नाम भी नरकासुर उसका। तो अभी नरकासुर को भगवान कृष्ण ने मारा, उन सबको मुक्त करवाया। कहते अभी तुम अपने घरों को जाओ। तो सब कहती हैं अभी हमें कोई अपनाएगा नहीं, हम तो नरकासुर के यहाँ रही हैं, तो आप ही हमें अपना लो। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है। तो भगवान को पाने के लिए कष्ट भी उठाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। तो भगवान ने 16,000 से विवाह किया और 16,108 रानियां थी भगवान की। तो भगवान हृदय से जो हम इच्छा करते हैं वो पूरी करते हैं। अभी हम यहाँ क्यों आए पृथ्वी पर? हम यहाँ से नहीं हैं। पृथ्वी चाहे मॉरिशस है, या भारत है, या अमेरिका है, अफ्रीका है, यहाँ हम सब जन्मे हैं। यहाँ क्यों जन्म हुआ हमारा? वो चैतन्य चित्तामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशे थे माया तारे झपटिया धरे।
जीव कृष्ण को भुला करके भोगों को भोगना चाहता है, अलग भगवान से अलग सुख भोगना चाहता है। देखो हम दुखी हैं, यहाँ सुख नहीं है क्योंकि हम भगवान से अलग हैं। अगर हम फिर से भक्ति मार्ग को जो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने दी है, भक्ति मार्ग को अपना करके अगर शुद्ध हो जाते हैं, फिर से हम सुखी हो जाएंगे। और भगवान से मिलने के लिए भक्ति बस, निष्काम सेवा, कोई कामना नहीं, ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी तोई। ये गौर भगवान जो स्वयं कृष्ण है उन्होंने सिखाया। धन नहीं चाहिए, अगर गुरु है तो शिष्य नहीं चाहिए। गुरु शिष्य को बनाते हैं, तुम भी बन जाओ मेरा शिष्य, तुम भी बन जाओ, ये भी डेंजरस है। जन्म सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, कविताम बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम बा जगदीश कामे। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तो मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए, जन्म पर्यंत। कैसी भक्ति? आहितु की भक्ति। हम भक्त सेवा तो करें, बदले में कुछ नहीं। अभी ऐसा हो रहा है मंदिर में जो पुजारी हैं वो पैसे लेते हैं, वो भक्ति थोड़ी है, वो तो नौकरी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भक्ति सिखाई, प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, उन्होंने भक्ति सिखाई। अभी हम भक्त नहीं हैं, हम भक्ति का प्रचार नहीं कर पा रहे। अभी हमारे बहुत सारे मंदिरों में देखो, हम वृंदावन से आए हैं, वृंदावन के मंदिरों में भी जो भक्त हैं उनको सबको सैलरी मिलती है, भक्ति थोड़ी है। ये प्रभुपाद नहीं चाहते थे। प्रभुपाद ने निष्काम भक्ति के बारे में, क्योंकि निष्काम भक्ति से ही शुद्धि होगी, जब पूर्ण शुद्धि हो जाएगी तो भगवान मिलेंगे। निष्काम भक्ति के बारे में प्रभुपाद ने क्या कहा, प्रभुपाद स्टेटमेंट वैसे ही रिपीट करूंगा मैं। Srila Prabhupada spoke very strongly about our society not existing for the purpose of sense gratification. This was in connection with paying salaries to devotees and supplying special facilities for grihasthas. Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant vairagya. One who was not interested yet in developing vairagya could not be maintained by the society. Otherwise, the whole institution would become weakened. If Grihasthas were rendering essential service, the temple could provide living facilities, but they had to work voluntarily, not for salaries. और महाप्रभु क्या कह रहे हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers, nor do I want to become a big orator, but I want only your causeless devotional service, birth after birth. और भागवत में क्या कहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सब जीवों का क्या कर्तव्य है, भगवान की भक्ति करना। अधोक्षजे भगवान को क्यों कहा है, हमारी भौतिक आंखों से हम नहीं देख सकते भगवान को। सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। और कैसी होनी चाहिए भक्ति, आहित की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान की भक्ति आहित की, बिना किसी हित के हम भगवान की सेवा करें, तभी तो शुद्धि होगी, तभी भगवान मिलेंगे। तो ये तो भागवत में है, प्रभुपाद जी ने भी यही दिया। प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को भक्त बनाया, उन्हें अमेरिकन लोगों को कोई सैलरी थोड़ी दी। प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे हैं, दिस बॉयज एंड गर्ल्स आर वर्किंग फॉर मी, आई एम नॉट गिविंग देम एनी सैलरी। बेचारे $60 लेकर तो गए थे प्रभुपाद, क्या सैलरी देते, सब वॉलंटियर थे, सब निष्काम सेवा करते थे। तो निष्काम सेवा हमको करनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं रखनी।
निष्काम सेवा के बारे में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, अन्नाविलासता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान कर्म, बड़ा ज्ञानी भी नहीं बनना और कर्मी तो हम सब हैं, कर्मी भी नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये ना ज्ञान चाहिए ना कर्म चाहिए। कर्मी वो हैं जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वो भी भगवान को पसंद नहीं है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल लेना कृष्णानु, जो कृष्ण को अच्छी लगती है वो हमने भक्ति करनी है। भगवान क्या कहते हैं गीता में, बता रहे हैं, कौन सा श्लोक है वो, श्रवणम दूसरा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्म निवेदनम। हाँ, मन मना भाव मद भक्तो, भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त बनो। मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू मामे वेश्यसी युक्तावे मत मानम मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे प्राण हो जाओ, फिर तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान ने गीता में भी यही कहा अपना, मैं कैसे जाना जा सकता हूँ, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा भी हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति किसकी, श्री कृष्ण की। सेवा तो हम कर रहे हैं लेकिन भगवान की नहीं कर रहे, अपनी मन की सेवा में लगे हैं। मेरा मन कहता है मुझे ये खाना है, आज मेरे लिए ये बनाओ। मन कहता है मुझे यहाँ जाना है, चलो आज इधर चलो। मन कहता है ये करना है, वो अब मन की अधीन है। हमने कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण के अधीन होना है। ये जो शरीर हमको मिला है कृष्ण के अधीन होने के लिए मिला है। जब कृष्ण के अधीन हो जाएंगे, कृष्ण भक्ति हम करेंगे तो हमें कृष्ण मिल जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं ना, सब कुछ मेरे लिए करो। यत करोषि यद अश्नासी यद जहोसी ददासी यत तपस्यासी कौंतया तद कुरुष मदर्पणा। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। तो सब कुछ भगवान के लिए करना सीखना है। यही ये हरे कृष्ण आंदोलन है जो बड़ी कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद जी ने दिया। पहले स्वयं भगवान ने 500 साल पहले इस हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की बंगाल में। लोग भूलते गए, कई चारे आए बेचारे, मेंटेन किया सब इसको। फिर भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया, प्रभुपाद जी को भेज दिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी ये भविष्यवाणी की थी। भक्ति विनोद ठाकुर ने विदेश में प्रचार करने का बड़ा प्रयास किया। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में पुस्तक लिखी और मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में भेजी थी। भक्त की उस पुस्तक को चुरा के ले आए भक्ति विनोद ठाकुर की उस यूनिवर्सिटी से। तो सब ने प्रयास किया और भविष्यवाणी भी की भक्ति विनोद ठाकुर ने कि आचार्य प्रकट होंगे, कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। वो आचार्य प्रभुपाद प्रकट हुए और इन्होंने जो है शुरू से ही भक्त थे। रथ यात्रा करते थे जब 9 साल के थे प्रभुपाद। बाल्यकाल से एक बार प्रभुपाद जी बीमार हो गए, छोटे थे तब बाल रूप में, तो टाइफाइड हो गया। टाइफाइड फैल गया तो बहुत लोग मर गए थे उससे। टाइफाइड की कोई दवाई नहीं थी तब, अभी तो दवाई है उसकी। तो उसमें डॉक्टर को दिखाया तो बोले टाइफाइड हो गया, मेडिसिन तो कोई है नहीं, इसको चिकन सूप दो। प्रभुपाद जी के पिता ने मना कर दिया, नहीं मैं दे सकता। तो डॉक्टर जो है प्रभुपाद जी की माता को कहते हैं बच्चे की जान का सवाल है, इसको चिकन सूप। कहते आप लोग घर में नहीं बना सकते, मैं अपने घर से बना के लाऊंगा। बंगाली डॉक्टर था। चिकन सूप ले आया वो।
प्रभुपाद जी छोटे से उनको पिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं पिया, उन्होंने खाया नहीं चिकन सूप। और उनके पिताजी देख रहे थे, छोड़ो मेरे बच्चे को। लाकर उन्हें राधा गोविंद उनके घर में थे, ग्राउंड के आगे रख दिया। प्रभुपाद जी का जो बाल स्वरूप था, तो ये आपने दिया, आप ही से रक्षा करेंगे। प्रभुपाद जी ठीक हो गए। तो बाल्यकाल से प्रभुपाद एक अवतारी पुरुष हैं, जिन्होंने महाप्रभु की भविष्यवाणी को सार्थक किया था। महाप्रभु की भविष्यवाणी क्या थी? पृथ्वी ते यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये कहा महाप्रभु ने 500 साल पहले। पूरा किसने किया? प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी आए, पहले प्रभुपाद त्रिनिदाद में जा रहे थे। अब त्रिनिदाद गए तो उन्हें बताया, लेटर बताया प्रभुपाद जी त्रिनिदाद जाने। फिर सोचने लगे नहीं, त्रिनिदाद नहीं। फिर वो अमेरिका न्यूयॉर्क में गए और ये आंदोलन शुरू किया। आज प्रभुपाद के आशीर्वाद से, प्रभुपाद की कृपा से पूरी दुनिया में ये आंदोलन फैल गया है, कोई देश नहीं बचा। एक बार एक डिवोटी राज्य इधर था, अरबस्तान में, क्या कहते हैं अरबस्तान को, क्या कहते हैं? अफगानिस्तान है, अरेबिया, सऊदी अरेबिया। तो वहाँ तो सब वो रेत ही रेत है, वृक्ष भी नहीं होते वहाँ पर। जैसे हम होते थे ना दुबई में, वहाँ तो एक ही वृक्ष था, लोग उसको देखने आते थे, कोई वृक्ष नहीं था वहाँ पर। तूने देखा था मधुप्रिया? बहरीन में था वो। अच्छा, इधर नहीं था, बहरीन में लोग देखने उसको ट्री को आते थे, और कोई वृक्ष नहीं। तो सऊदी अरेबिया में एक डेजर्ट में एक को पुराना उनका कुछ बना हुआ था मोनूमेंट, पता नहीं उनके किसी बहुत कितने 100 साल पहले बनाया होगा, कैसे बना दिया। तो उसको लोग देखने आते थे, वो टूरिस्ट स्पॉट था। तो एक टूरिस्ट जो हरे कृष्ण का भक्त था, वो उसको देखने गया था। अमेरिकन था, कोई गोरा था, पता नहीं कहाँ का, यूरोप का, अमेरिका का। तो वो टूरिस्ट स्पॉट में वो जो केयर टेकर था उसका, जहाँ रहता था, उस भक्त ने उसको भगवान के बारे में बात की। कहते मेरे पास एक पुस्तक है। वो ले आया पुस्तक, क्या? टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। देखो प्रभुपाद जी की पुस्तकें कहाँ कहाँ पहुँच जाती हैं। और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य ला के उसको दिखाई, तो वो हैरान हो गया कि प्रभुपाद जी की बुक्स डेजर्ट में भी पहुँच गई हैं। तो प्रभुपाद एक अवतारी पुरुष हैं, इनके चरणों में बस प्रार्थना करो कि हमें निष्काम भक्ति का ये दान दें। कोई कामना नहीं करनी, कोई इच्छा नहीं करनी। सारी इच्छाएं शरीर के समाप्त होने के साथ समाप्त हो जाएंगी, लेकिन भक्ति, शरीर समाप्त हो गया लेकिन भक्ति साथ में जाएगी, आत्मा के साथ में जाएगी। अब देखो, जैसे प्रभुपाद जी प्रकट हुए तो बचपन से ही भक्त हैं। वो रथ यात्रा करते थे, पूर्व जन्म से उनकी आत्मा भक्ति लेकर आई। शरीर संबंधी जो कुछ भी होगा, मकान होंगे, धन होगा, स्त्री होगी, सोना चांदी होगा, सब यहीं छूट जाएगा, ये शरीर भी यहीं छूट जाएगा। पर अगर प्रभुपाद की कृपा से हम भक्ति करेंगे, भक्ति साथ में जाएगी, भक्ति नहीं छूटेगी, भक्ति साथ में जाएगी। तो सभी लोग भगवान की निष्काम भक्ति करो। ना धनम ना जनम ना सुंदरी, जैसे महाप्रभु ने कहा, O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers. What I want only your causeless devotional service, birth after birth. भगवान ने 8 श्लोक कहे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव गनि निर्वापनम
श्रेया केरिव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तनम. Glories to Sri Krishna Sankirtan, which cleans the heart of all the dust, accumulated for years together, and extinguish the fire of conditional life of repeated birth and death. This Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large, because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge, and it increases the ocean of transcendental bliss, and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. अभी देखो भगवान पहला क्या सिखा रहे हैं, अपनी शुद्धि करो ना. फिर भगवान क्या कहते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरेम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितु. पहले भगवान ने कहा अपनी शुद्धि करो चेत दर्पण मार्जन. कैसे? हरि नाम संकीर्तन से. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम. आप लोग भी बोलो जोर से, हरे कृष्ण. आवाज निकालो. कृष्ण हरे हरे राम. ये कितना संकीर्तन करना है, भगवान खुद बता रहे हैं. नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि. सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो, कीर्तन करते रहो. तो दूसरा श्लोक भगवान ने कहा कि हमें जो है, मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, है ना धनम ना जन्म ना सुंदरी. मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए. कैसी? अहितु की, निष्काम भक्ति. फिर क्या कहते हैं भगवान, तृणादपि शुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानीन अमान देना कीर्तनीय सदा हरि. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Ai nanda tanuja kinkaram patitam mam vishme bhavam buddho kripaya tava pad pankaja sthita duli sadrasham patinjaya. O Sana Maharaj Nanda Krishna, I am your eternal servitor. Yet somehow or other I have fallen into the ocean of birth and death. Please, therefore, pick me up from this ocean of death and place me as one of the atom at your lotus feet. Nainam galada shrudharya vadanam gadgada ruddhaya gira pulake nichintam bapukada tava nama grhane bhavishyati. When will be my eyes be decorated with tears of love, flowing constantly when I chant your holy name? When will be my voice be choked up? When will the tears are flowing from my eyes like torrents of rain, feeling all vacant in the world in your absence? Yugaitam nimishena chakshusha pravashitam shuniyaitam jagasarama Govinda Brahmaname. O Govinda, feeling your separation, I am considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. I am feeling all vacant in the world in your absence. Ashilesha va padaratam pinasto mam आदर्शनान मर्म हतम कृतो वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणा नतस्तु साय व ना प्रहार. I know no one but Krishna as my Lord, and he shall remain. So even if he handles me roughly by his embrace, or makes me broken-hearted by not being present before me, he is completely free to do anything and everything, for he is always my worshipable Lord unconditionally.
श्री श्री शिक्षाष्टक की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री पंचतत्व की, बोलो धीरे बोलने वालों की। तो भगवान ने इन 8 श्लोकों में शिक्षाष्टक सार भर दिया सब कुछ। पहले तो कहा शुद्धि करो अपनी, चेतु दर्पण। शुद्धि कैसे होगी? नाम जपने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलकर बोलो, मिलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो मिलकर, जोर से। जब ताली बजानी है ना, रोटी नहीं पकानी है, जिस रिदम में गाया जा रहा है उसी रिदम में ताली बजानी है। तो रिदम में गड़बड़ होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सारे बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम इस शरीर में केवल भजन करने के लिए आए हैं। बंदा राम जपन नू आया ते माया ने जंजाल पा लिया। हम आए थे भगवान का नाम लेने के लिए, लेकिन माया के जाल में फंस गए। सब माया के जाल में, जो भजन नहीं कर रहा वो माया के जाल में है। और माया का जाल अर्थ हमको नरक में जाना पड़ेगा, माया नरक में ले जाएगी। माया के जाल से निकलने के लिए नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदारी, ये प्रयास करना है, चलते फिरते नाम जपते रहना है। एक बात हमने बताई थी, फिर बताते हैं। मॉरिशस में महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, राधा भाव में, राधा जी का भाव क्या है? सदा कृष्ण का भजन करना। तो भगवान जब राधा भाव में सदा अपना भजन कर रहे हैं, उनको अपना भजन इतना अच्छा लग रहा है, उसमें है ही बहुत अच्छा आनंद है। भगवान गाते गाते मूर्छित हो जाते हैं, हर समय कीर्तन करते रहते हैं। तो भगवान जब शौच में जाते थे, यानी कि टॉयलेट में जब जाते थे,
तो अपनी जीभा को ऐसे पकड़ लेते थे। जीभा को पकड़ा तो फिर बोल नहीं सकती ना जीभा, बोल सकती है? मॉरिशस में बोलती होगी, नहीं बोल सकती। करेओल में, केपिप में, ग्रामवासी, तू कहाँ का है? मोचदा में। आप कहाँ के हो? बनाके में होगा। तुम कहाँ का है? कौनचे में? कहते पहले कहते हाँ, फिर कहते कौनचे में। हमें जो है जीवा जो है बोलती है, तो महाप्रभु जीवा को पकड़ लेते थे। तो गोपाल जी एक अच्छा भक्त थे, बहुत बड़े वैष्णव हमारे। तो महाप्रभु को पूछते हैं, भगवान आप ये जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? तो भगवान कहते हैं, गोपाल मेरी जीभों को हर समय नाम जपने की आदत है। भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, इससे हर समय नाम जपना चाहिए। कहते वो तो साफ जगह नहीं है, तो टॉयलेट में नाम तो नहीं जपना चाहिए, इसलिए मैं अपनी जीभ को पकड़ लेता हूँ। तो तुम्हारा बैग इसलिए रह गया था कि तुम्हें भी थोड़ा रुकना है यहाँ पर अभी, हैं? मैं डॉक्टर के पास गया था। किसके पास? डॉक्टर के पास जा रहे हो? हाँ। इतना जल्दी? हाँ, वहाँ पहले जाएंगे तो पहले क्या बात, तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरा पैर ठीक नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर बैठ जाते हो इधर और नहीं? 3 महीना हुआ मेरे। अच्छा, तेरे बालों का स्टाइल बहुत अच्छा है। अरे वो सुनो, ये तूने बीच में शिक्षा रखी, शिखा रखी है ये, इधर से साफ साफ कर दिया है, इधर शिखा इधर रखो पीछे। आशीर्वाद आशीर्वाद। हरे कृष्णा। अब महामंत्र का जाप करता है नहीं? क्या सेवा करते हैं उसके माता जी। अच्छा, माता जी ने हरे कृष्णा तू जपता है ना, कितनी माला करता है? करता है? नहीं करता है? माला शुरू कर दो, देखो फिर बीमारी भी देखो जरा कैसे गायब होगा। माला जपो, 16 माला रोज जपनी। मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा। अरे ये बोलेगा कल ही, हरे कृष्णा। तूने कल खाया था कुछ नहीं? रात को भूखा रहा? तेरी आवाज नहीं निकल रही। बोलो हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इसका जप करना तुमने रोज। 2 मंत्र और हैं, वो तुम यहाँ से ले जाना, वो इसके पहले बोलना, और 16 माला करना रोज, ठीक है? हरे कृष्ण। काम क्या करता है तुम? क्या कुक करता है? क्या? और चिकन भी बनाता है? हो मांस खाता नहीं है? बनाना भी नहीं, बनाना छोड़ दो चिकन खाना सब। तो इसलिए देखो दर्द हो गया ना तेरे को, अभी चिकन बनाना बंद। अच्छा, और कोई काम देखो। यहीं आके तुम इसकी तरह डिवोटी बन जाओ यहीं, पितरों को प्रसाद भी खाओ, भक्ति करो, ठीक है? हरे कृष्ण। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, गोपाल जी की बात है। गोपाल जी महाप्रभु को कहते हैं, महाप्रभु अब जब टॉयलेट जाते हैं जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? भगवान कहते हैं, गौर भगवान, बोलो गौर भगवान की जय।
याद रखो, हम कलयुग के भगवान गौर हैं। हम पतित लोगों को उद्धार करने के लिए कृष्ण गौर बन के आए हैं। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो गौर भगवान हमारे कलयुग के भगवान है। तो गौर भगवान कहते हैं कि इसलिए मैं जीवों को पकड़ लेता, गंदी जगह नाम नहीं लेना चाहिए। तो गोपाल जी कहते हैं महाप्रभु, आदमी तो प्राण उसके कहीं भी वहाँ में निकल सकते हैं, अगर वो भगवान का नाम नहीं लेगा तो नरक में जाएगा। तो भगवान कहते फिर महाप्रभु नाम तो हमको कहीं भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो भगवान बड़े खुश हो गए, उनको बोला, भगवान बोला गोपाल तू मेरा गुरु है। उनका नाम फिर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। कहीं भी नाम नहीं छोड़ना। कई लोग टॉयलेट में मर जाते हैं, भगवान के चरणों में ध्यान होगा, भगवत प्राप्ति होगी। बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो गौर निताय पंचतत्व की। ये कौन सा सेंटर है? न्यू मायापुर धाम। बोलो न्यू मायापुर धाम की। इस एरिया का क्या नाम है? बोलो न्यू मायापुर धाम फ्लैग की। हरे कृष्ण। आज है 2 जून, 2 पहले आ गया, उसको ऊपर कर देना था ना। हाँ ऐसे। आज है 3 जून। माखनलाल को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने, 3 जून को लिखा था। क्या लिख रहे हैं माखनलाल को? निश्चित रूप से भक्तों के शरीर में दिव्य उन्माद के लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें जन सामान्य के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। जैसे भक्तों के शरीर में दिव्य उन्माद, दिव्य मतलब जैसे कितने हैं वो सारे दिव्य लक्षण? 8 हैं, ज्यादा है? 8 है। आओ इधर निकाल दिव्य लक्षण। दिव्य लक्षण क्या है? स्तंभ, शरीर का अकड़ जाना, जड़ हो जाना, ये दिव्य अष्ट सात्विक भाव जो है। स्वेद, बहुत पसीना आना। स्वर भंग, आवाज का लड़खड़ाना और बदलना। बेपुत, कंपन, शरीर का कांपना ऐसे। बेवर्ण्य, शरीर का रंग बदलना, रंग बदल जाता है। अश्रुपात, बहुत अश्रु निकलना। रोमांच, शरीर में रोमांच आना, रोंगटे खड़े होना। प्रलय, बेहोश हो जाना। ये 9, 8 ये लक्षण है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं आज की शिक्षा में। ये भक्तों प्रकट होते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि जन साधारण में ये नहीं भक्तों को प्रकट करने चाहिए। केवल हो जाए तो मुश्किल होता है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी, मैंने अपनी आंखों से देखा, मायापुर में लेक्चर कर रहे थे। तो लेक्चर करते कहते बहुत सारे भक्त थे। प्रभुपाद कहते हैं आप लोग, you people have come here from 10,000 miles. This is all the mercy of चैतन्य महाप्रभु। जैसे चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया प्रभुपाद ने तो दिव्य लक्षण, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर बोले नहीं, चुप हो गए। फिर वो आगे नहीं, महाप्रभु का स्मरण हो गया प्रभुपाद जी को। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर कुछ नहीं बोले प्रभुपाद। तो प्रभुपाद में होते थे सारे लक्षण, लेकिन वो छुपा के रखते थे। सब शुद्ध भक्त है भगवान की। आम लोग नहीं समझेंगे ना उनको।
आम लोगों में कोई भाव है नहीं, तो ऐसे ही अपराध करेंगे हम लोग। तो हम सबको अपने भाव को जागृत करना है प्रभुपाद की कृपा से, ताकि आखिरी समय जब आएगा तो भगवान का स्मरण हमें होगा, भगवान हमारी जीवा पर विराजमान होंगे, और जब अंत में भगवान का नाम जीवा पर आया तो फिर हम भगवान के धाम में जाएंगे। ये शरीर छूटेगा, दिव्य शरीर मिलेगा और विमान पर बैठ के जाएंगे। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की, बोलो पतित पावन दिव्य लक्षण की। अंशिका माता अमृतसर से। हाँ, अंशिका अमृतसर से। अंशिका तुम इधर मॉरिशस में ही पहुंच गई तुम। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में इस पतित का सादर प्रणाम। श्रीमती राधा रानी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। महाराज जी, आज मुझे स्वप्न में आपके दर्शन हुए और स्वप्न में आपने मुझे दीक्षा प्रदान की और मुझे आध्यात्मिक नाम भी प्रदान किया, अचिंत्य गोपी देवी दासी। गुरुदेव, आपकी कृपा को मुझ जैसे पतित के द्वारा समझ पाना बहुत मुश्किल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज जी के आपने अपनी इस पतित बेटी को अपना लिया। आपके चरणों में विनती है कि इस पतित के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि हम सदैव श्रील प्रभुपाद जी और आपकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर पाएं। आपकी पतित बेटी अंशिका। अंशिका बेटी, तेरे पर कृपा है, खूब नाम जप करो, अच्छे बच्चे बनो, जीवन सफल करो, प्रचार करो, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करो, दूसरों को प्रभुपाद जी के बारे में बताओ, और खास करके नाम जपो और जपाओ। हरे कृष्ण। अंशिका। रोहित जोशी हल्द्वानी से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। जैसे आपने आज के प्रवचन में बताया कि भगवान को अधोक्षज भी कहा जाता है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि वो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। इन भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते, अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी हमको। जब शुद्ध हो जाएंगे तो जैसे ब्रह्मा जी ने बताया है, ब्रह्मा जी ने बताया कि प्रभु आपको भौतिक आंखों से नहीं देखा जाता है। तो कैसे देखा जाएगा? प्रेमांजन शुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमः भजामि। आंख में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, यानी कि हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत करना पड़ेगा। प्रेमंजन शुरिता भक्ति विलोचना, भक्ति करनी पड़ेगी, और फिर जब हृदय शुद्ध होगा तो भगवान के हृदय में दर्शन होंगे, भगवान दिखेंगे। जोशी, तेरे को समझ आई बात नहीं? ये हल्द्वानी भी पहुंच गया है। मधु मालती माता, मनीषा माता अमेरिका से। मधु मालती, मनीषा शर्मा। मनीषा, हाँ। इनके पति योगेश शर्मा जी का 2 दिन पहले जन्मदिन था, ये आशीर्वाद चाहते हैं उनके लिए। क्या नाम उनका? योगेश शर्मा। इसका नाम मधु मालती। मधु मालती, तुम्हारे पति योगेश शर्मा जी के प्रति हमारी शुभकामनाएं, और इनको बोलना योगेश जी को मेरी तरफ से कि वो हरे कृष्णा मंत्र का जप कम से कम 10 मिनट के लिए रोज़ शुरू करें। ये उनको मैसेज दे देना और महामंत्र बता देना उनको, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र भी और पंचतत्व मंत्र भी। बस। यहाँ किसी को कोई प्रश्न? Anybody has any question? You people have no question, then I have no answer. हरे कृष्ण। क्वेश्चन नहीं करो तो आंसर कहाँ से दूंगा मैं? ठीक है, हरि बोल। चलो।